Good morning, people. This is हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आज हम क्लास में साइंस टेक के क्लास में एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, साइंटिस्ट हैव एक्सक्यूज स्पेस डॉकिंग ऑफ सैटेलाइट, एक स्पेस डॉकिंग सैटेलाइट के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। स्पेस डॉकिंग क्या होती है और यह साइंटिस्ट ने क्यों बनाया है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जब सैटेलाइट, जो डॉकिंग सैटेलाइट है वह क्या है, उसकी अगर हम बात करें तो जब अंतरिक्ष में दो स्पेस क्राफ्ट है उसको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो सोचो एक स्पेस क्राफ्ट तो चला गया है, उसमें इस तरह का एक खांचा दे दिया गया है, बट किसी कारणवश अगर हमको उसमें कुछ और ऐसा टेक्नोलॉजी ऐड करना पड़े, उसके लिए हमें ये जो डॉकिंग स्पेस सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, तो हम फिर धरती से एक और इस तरीके का सैटेलाइट हम भेज सकते हैं। तो ये जाके उसमें डॉक्ट, जो क्रू मिशन है वो वहां पे जाके डॉक्ट हो जाएगा, यानी उसमें ज्वाइंट हो जाएगा। इस स्पेस क्राफ्ट को हम इस प्रक्रिया के लिए जो स्पेस क्राफ्ट बना, तो हमने जैसे कहा कि वो जाके उसमें कनेक्ट होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम स्पेस डॉकिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे हमने लिखा है द आवर सैटेलाइट मेड बिग अचीवमेंट इन द स्पेस सेक्टर। तो व्हाट टाइप ऑफ satellite are published? So our scientists have executed a space docking of the satellite. Then what is docking system? So the process of two spacecraft जो हमने हिंदी में बता दिया वहां पे, two spacecraft connecting in a space, हवा में यानी अंतरिक्ष में जाके कनेक्ट होगा, स्पेस कनेक्टिंग is called a space docking. After this technology is significant for sending supply to a space satellite for the crew mission. यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस सैटेलाइट तक सप्लाई भेजने में हमारे क्रू मिशन का बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। भारत देश का चौथा देश बना जिसने यह सफलतापूर्वक हासिल किया है। भारत मतलब इससे पहले काफी देशों ने, काफी कंट्री ने इस पर काम कर चुका है, परंतु जो भारत है वो चौथा ऐसा देश बना है जो डॉकिंग स्पेस को बनाने में सफलता हासिल की है। उस तरह से हम मतलब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि इंडिया हैज बिकम फोर्थ सच कंट्री टू अचीव दिस सक्सेस, मतलब क्रू मिशन और स्पेस डॉकिंग सिस्टम सैटेलाइट को इंडिया ने जो पूरे विश्व में चौथा स्थान हासिल किया है। मैं यानी हेमंता गुरुकुल एंड कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज का चैनल साइंटिस्ट को अंतरिक्ष में पौधा उगाने और उन्हें जीवित रखने के लिए भी बहुत काम किया है। देशवासियों ने, हम कहना चाहते हैं कि एक जो हमारे साइंटिस्ट है वो कितनी मेहनत पूर्वक और कितनी कठिन परिश्रम पूर्वक एक और सफलता हासिल किया है, जिसमें हम यह देख रहे हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट है वो अंतरिक्ष में पौधा उगाने और उनको जीवित रखने का भी सतत प्रयास किया है। इस प्रयास के लिए हमें सभी लोगों को मिलकर इस प्रयास के लिए और सहयोग और उनका साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाना चाहिए। खासकर जो इसरो है, इसरो ने इसके लिए अहम भूमिका निभाया। इसरो ने और इसरो के वैज्ञानिकों ने लोबिया के बीज को चुना था।
मेनली हम कहना यह चाह रहे हैं कि साइंटिस्ट आर ऑल्सो ट्राइंग टू ग्रो प्लांट इन ए स्पेस, कीप देम alive. Then for this ISRO scientists have selected the crop beach and crop seed, जिसको हम लोबिया बोलते हैं। अब आपकी एक जिम्मेदारी है कि लोबिया का बीज कैसा होता है, आप कमेंट करके बताना। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि साइंटिस्ट हमारे इतने अभूतपूर्वक जो सफलता पाई है, उसमें हम यह देख रहे हैं कि जमीन की तो छोड़ो, हमारे साइंटिस्ट ने इतने बहादुरी का काम किया है कि एक बीज को उसने कहाँ भेजा है, स्पेस में भेजा है। और वो बीज कौन सी है? लोबिया। लोबिया का बीज है, क्रोप सीड है। और क्रोप सीड को हमने भेजा अंतरिक्ष में, तो हमने बस भेजा ही नहीं, वो प्लांट और वो बीज वहां पे जर्मिनेट हो गया है और स्पेस में वो ग्रो करना शुरू कर दिया है। बीज सेंड इन ए स्पेस ऑन 30 दिसंबर 2024 हैव जर्मिनेटेड इन द स्पेस। जैसे कि हमने पहले कह दिया कि ये जर्मिनेट हो गया है। 30 दिसंबर को हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने हमारे भेजे थे। दिस इज अ वेरी इंस्पायरिंग एक्सपेरिमेंट which will open any way to grow vegetable in space in future. इससे इस जो साइंटिस्ट ने हमारे महत्वपूर्ण काम किए हैं, उससे हमें एक चीज और फ्यूचर के लिए हो जाएगा कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई परिस्थिति बनी कि धरती पर अगर सब्जी उगना बंद हो गया, तो हम स्पेस में सब्जियां चाहे फल फ्रूट उगा सकते हैं। इसके लिए स्पेस सेंटर को, देशवासियों को जितना धन्यवाद देना है उतना कम है। 30 दिसंबर 2024 को भेजे गए अंतरिक्ष में जो बीज है वो अंकुरित हुआ है। यह एक बहुत प्रेरणादायक और प्रयोग के लिए हमें बहुत धन्यवाद साइंटिस्ट को देना चाहिए, जो भविष्य में अंतरिक्ष में सब्जियों को उगाने और भी उससे फल फ्रूट को उगाने में सहयोग मिलेगा। इस उपलब्धि के लिए हम हेमंता गुरुकुल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद साइंटिस्ट को देना चाहेंगे। दिस शो दैट आवर साइंटिस्ट आर वर्किंग अ विजन फॉर द फ्यूचर फॉर एनी टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनी मेनी फ्रूट्स। सो आज हमने जो साइंटिस्ट की बहुमूल्य भारत में योगदान है, उसके लिए हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में हम एक और उपलब्धि लेकर आएंगे। ये भी एक जो साइंस एंड टेक का ही पार्ट है। IIT जो मद्रास है, उसने क्या अभूतपूर्व योगदान भारत के लिए किया है, उस पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।